आठवां थियरी सवाल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी बनाते समय जो खर्चा हुआ, रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग वगैरह। ये खर्चा हमेशा हमेशा नहीं दिखता, बल्कि हर साल थोड़ा थोड़ा घटता है, जिसे अमोर्टाइज कहते हैं। देखना यह है कि कैश फ्लो में इसे कैसे लिखा जाता है। पहले समझो कि है क्या। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी बनाते समय का एक बार का खर्चा। इसे कई सालों में बांटकर घटाया जाता है, यही अमोर्टाइजेशन है। हर साल जब ये घटाया जाता है तो प्रॉफिट कम होता है, लेकिन ध्यान दो, असली कैश कहीं बाहर नहीं गया। ये नॉन कैश आइटम है। अब ट्रीटमेंट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालते समय हम नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं। उस नेट प्रॉफिट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमोर्टाइजेशन पहले ही घटा दिया गया है। लेकिन ये पैसा असल में खर्च नहीं हुआ, तो हम उसे वापस जोड़ देते हैं, एड बैक। क्योंकि कैश कभी बाहर गया ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट घटा। तर्क साफ है। जब भी कोई चीज प्रॉफिट घटाए लेकिन कैश न जाए तो उसे वापस जोड़ना है। ठीक वैसे ही जैसे डेप्रिसिएशन प्रॉफिट घटाता है लेकिन कैश नहीं लेता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमोर्टाइजेशन बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसा ही है। पक्का कर लो। एक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी बनाने का एक बार का खर्चा। 2, इसका अमोर्टाइजेशन नॉन कैश है, सिर्फ प्रॉफिट घटाता है, कैश नहीं। 3, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वापस जोड़ दो। बस यही ट्रीटमेंट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट समझ आ गया, एड बैक। अगले सवाल में देखेंगे इन्वेंटरी घटने और क्रेडिटर्स बढ़ने का कैश पर क्या असर पड़ता है। फुल कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम से mtboard.ai पर।